तो भारत को भारत बनाने वाली ये सारी ताकतें आपके सामने थी और सबसे बड़ी ताकत है आपकी एकता, अनेकता में एकता। जब देश की बात आती है तो हम सब एक होते हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, सब एक सुर में चिल्लाते हैं जय हिंद। लेकिन खुशी के इस पल में हमें चंद्रयान तृतीय के उस सफर को भी समझना होगा जिसे पूरा करने में 40 दिन लगे। चंद्रयान ने 14 जुलाई 2023 अपनी यात्रा आंध्रा के श्रीहरिकोटा से शुरू की थी। फिर 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त 2023 को चांद के ऑर्बिट में कक्षा में दाखिल हुआ। इसके बाद चंद्रयान तृतीय ने 120 बार चंद्रमा के चक्कर लगाए। इस दौरान 17 अगस्त 2023 को प्रोपल्शन सिस्टम से विक्रम लैंडर अलग हो गया और फिर आज शाम 6:04 पर चंद्रयान तृतीय ने सॉफ्ट लैंडिंग की। आपको पता है कि इस दौरान चंद्रयान तृतीय ने 55 लाख किलोमीटर दूरी तय की, जिसमें 755 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल हुआ और पूरे प्रोजेक्ट का खर्च हुआ 613 करोड़ रुपए। अभी जो रूस का लूना 25 मिशन था, जिसका भी लक्ष्य चांद का साउथ पोल ही था, उसका बजट कितना था? गैस कीजिए। हमारा था 613 करोड़। रशिया का कितना था? 1600 करोड़ रुपए। चीन का आखिरी चांद मिशन जिसका नाम चेंज 5 था, उसका बजट कितना था? 18 करोड़ रुपए। 1800, माफ कीजिएगा, 1800 करोड़ रुपए। अंतर जानते हैं? 613 करोड़ और 1800 करोड़ रुपए में 1200 करोड़ का अंतर है। यानी इतने में भारत का के जो है वो 2 और चंद्रयान मिशन पूरे हो सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की ये क्षमता है और इस बात पर आज पूरे देश में खुशी की लहर है। चंद्र की सतह पर उतरने वाला भारत चौथा देश हो गया। दक्षिण ध्रुव के ज्ञान की दृष्टि से अंधेरे क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया। करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जिस प्रकार से रहस्यों ने घेर कर रखा था, बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन हमारा चंद्र मिशन करेगा, चंद्रयान 3 करेगा। मोदी जी जो नई स्पेस पॉलिसी लेकर आए हैं, इसमें पिछले 1 दशक के अंदर 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन चले, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन चले, 11 सैटेलाइट स्टूडेंट के लिए चले, एक साथ 104 उपग्रह छोड़ने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना और चंद्रयान 3 आने वाला अमृतकाल स्पेस के क्षेत्र में और समग्र भारत के भविष्य के लिए मंगल है, इसका ये द्योतक है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। चांद पर इस कामयाबी के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे अरसे से तैयारियां की थी। हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की इन तस्वीरों की बुनियाद सालों पहले रख दी गई थी और वो ऐतिहासिक दिन था साल 1962। कभी इसरो के सामने साइकिल से अपने यंत्रों को ढोने की मजबूरी हुआ करती थी, लेकिन आंखों में चांद को छूने के सपने तब भी झिलमिला रहे थे। इन सपनों की बदौलत अब यही इसरो दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो की वजह से हम दुनिया का चौथा देश बन चुके हैं जो इस मिशन के तहत चांद की धरती को छू चुके हैं।
अंतरिक्ष में भारत को चमकाने वाले इसरो और देश के पहले रॉकेट की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी आज हमारे चंद्रयान तृतीय की कामयाबी।